आज हम नए वीडियो लेक्चर के साथ छात्रों को सामने उपस्थित हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है। और आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है डीसी मोटर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द करंट इन आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज AC, DC, both AC and DC and none। प्रथम इसमें निश्चित रूप से हमें पता है कि डीसी मशीन के आर्मेचर में हमेशा AC करंट ही फ्लो होता है, इसलिए इसका आंसर AC होगा। दूसरा क्वेश्चन, द बैक EMF इन डीसी मोटर डिपेंड्स ऑन फ्लक्स पर पोल, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन आर्मेचर वाइंडिंग, नंबर ऑफ पोल्स, स्पीड ऑफ आर्मेचर एंड ऑल ऑफ अबव। सामान्यतया हमारे पास बच्चों के लिए जो विकल्प होंगे वो चार होंगे, पर जो बैक EMF है वो बैक EMF इन चारों चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बैक EMF का जो सूत्र होता है वो होता है 5Zn/60 P/A, यानी फ्लक्स के ऊपर भी निर्भर करता है, कंडक्टर्स की संख्या के ऊपर भी निर्भर करता है, नंबर ऑफ पोल्स के ऊपर भी निर्भर करता है और स्पीड ऑफ आर्मेचर के ऊपर भी निर्भर करता है। अतः हमने छात्रों की समझ को बढ़ाने के लिए इसमें से परीक्षा में तो कोई जो प्रश्न आएंगे उसमें से किस पे निर्भर नहीं करता, या तो इस तरीके से आएगा या इन चार में से कोई एक आएगा, लेकिन यहाँ चारों पे निर्भर करता है, इसलिए इसका पांचवा विकल्प सही है कि ऑल ऑफ अबव। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर एट नो लोड विल बी। डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड है वो हम जानते हैं कि नो लोड कंडीशन में डीसी सीरीज मोटर की स्पीड बहुत हाई होती है और थ्योरेटिकली वो इनफाइनेट होती है या डेंजरसली हाई होती है, क्योंकि इसीलिए हम डीसी सीरीज मोटर को नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4, द रिलेशन बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड बैक EMF ऑफ डीसी मोटर इज। फर्स्ट वन इज V = EB + IAR है। सेकेंड वन इज यानी B EB = V + IAR है। C V + EB IAR है होल स्क्वायर एंड D EB = V + IAR है होल स्क्वायर। हमें पता है कि हम डीसी मोटर में जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं वो V वोल्टेज होता है, और उस सप्लाई करने के बाद उसमें जिस प्रकार से जनरेटर में EMF इंड्यूस होता है उसी प्रकार से मोटर में भी बैक EMF इंड्यूस होता है, और जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज बैक EMF और आर्मेचर में होने वाले विभवपात के योग के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है वो A V = IB + IAR है। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है ये डीसी जनरेटर में भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, डीसी मोटर में भी इस प्रकार क्वेश्चन बनता है। हम इसको समझने की दृष्टि से, क्योंकि तकनीकी रूप से मोटर की बनावट में जनरेटर और मोटर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। प्रश्न है, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ऑफ लैप वाउंड आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मोटर इज। लैप वाइंड डीसी मोटर की आर्मेचर में जो पैरेलल पाथ होंगे वो पैरेलल पाथ कितने होंगे? हमारे को पता है कि उसमें पैरेलल पाथ की संख्या नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगी, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो C P के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन ब्रशेज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मोटर्स टू विकल्प प्रिवेंट स्पार्किंग ड्यूरिंग कम्यूटेशन, प्रोवाइड पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, बुश ऑफ कार्बन डिपॉजिट्स ऑन कम्यूटेटर, नन ऑफ दिस। कार्बन ब्रशेज का उपयोग हम इसमें क्यों करते हैं? इसका जो उपयोग है तो प्रोवाइड पाथ टू फ्लो करंट, करंट के पाथ को फ्लो करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा। इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन, इंटरपोल्स इन डीसी मशीन आर यूज्ड फॉर। डीसी मोटर में जो इंटरपोल है उनका उपयोग इसलिए करते हैं हम, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, रिड्यूसिंग द स्पार्किंग एट कम्यूटेशन, डिक्रीजिंग द काउंटर EMF, कन्वर्टिंग आर्मेचर करंट टू डीसी। यहाँ इसका सही विकल्प है रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट कम्यूटेशन, क्योंकि इंटरपोल का जो उपयोग हम इसलिए करते हैं कि डीसी मोटर में जो एयर गैप में फ्लक्स होता है वो फ्लक्स बदल जाता है,
और उस फ्लक्स को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, फ्लक्स को समान बनाने के लिए हम उसको इंटरपोल यूज़ करते हैं, ताकि जो बीच में जहाँ गैप हो जाता है उस गैप में भी हमारे को उतना ही फ्लक्स मिलता रहे। और एक कंडक्टर पूरे पाथ में, पूरे एक सर्किल में जब एक चक्कर लगाए तब उसको समान फ्लक्स को कट करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होगा, इंटरपोल नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जब हम कम्यूटेशन की स्थिति में होंगे, कम्यूटेशन यानी जब उस कम्यूटेटर पे वहाँ स्पार्किंग ज़्यादा होगी, इसलिए स्पार्किंग को कम करने के लिए या फ्लक्स को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम इंटरपोल्स का उपयोग करते हैं। इसलिए इसका सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है, द वेव वाउंड आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज बेस्ट सुटेड फॉर। ये भी मोटर और जनरेटर में एक सेम प्रकार का प्रश्न है। तो वेव प्रकार की वाइंडिंग में हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 होते हैं। तो पैरेलल पाथ 2 होते हैं, इसका मतलब इसको कम करंट के लिए यूज करते हैं। तो सेम टाइप की मशीन को या सेम एक निश्चित पावर के लिए अगर हम कोई वेव वाइंडिंग का सिलेक्शन करते हैं, तो अगर वहाँ करंट कम है तो निश्चित रूप से सेम पावर को प्राप्त करने के लिए हमारे को अधिक वोल्टता पे काम करना पड़ेगा। इसलिए इसका जो उचित आंसर है, सही आंसर है, वो सी, लो करंट हाई वोल्टेज। अगला प्रश्न हमारे सामने 9वें नंबर का प्रश्न, द डायरेक्शन ऑफ डीसी मोटर इज गिवन बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बी मान लें हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, सी फेराडेज लॉ और डी लेंज लॉ। यहाँ फ्लेमिंग्स जो राइट हैंड रूल होता है वो राइट हैंड रूल हम काम में लेते हैं जनरेटर के लिए, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है वो हम काम में लेते हैं मोटर के लिए। तो इसका जो सही विकल्प है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ ए और बी दोनों विकल्प में भूल से लेफ्ट हैंड रूल छपा हुआ है। इसकी जगह ए या बी जो भी आंसर हम माने वो सही हो सकता है, लेकिन इसमें जो उचित आंसर, सही आंसर है वो लेफ्ट हैंड रूल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द कम्यूटेटर इन डीसी मोटर कैन कन्वर्ट एसी टू डीसी टू एसी, बोथ और नन ऑफ अबव। द कम्यूटेटर ऑफ डीसी जो मोटर होता है वो डीसी को हम डीसी सप्लाई देते हैं, और उस डीसी सप्लाई के देने के कारण वो आर्मेचर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, डीसी टू एसी। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न नंबर 11, द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द मोस्ट सुटेबल मोटर इज सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर। हमें ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क हमारे को हायर चाहिए, तो अधिक स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होने के कारण हम ट्रैक्शन के लिए डीसी सीरीज मोटर को उपयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कंडक्टर ऑफ डीसी मोटर इज। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर्मेचर कंडक्टर ऑफ डीसी मोटर जो है वो, जैसा हमने कहा कि एसी होता है, लेकिन एसी में भी अब यहाँ शेप की बात आ गई कि किस शेप का ये हमारा वेव फॉर्म होगा। तो चूँकि वहाँ मोटर रोटेटिंग होती है और उस रोटेशन होने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट होगा डीसी मोटर के कंडक्टर आर्मेचर में, वो साइनोसॉइडल प्रकार का ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, इन डीसी मोटर पोल शूज आर फिक्स्ड ऑन द मैग्नेट कोर बाई। पोल शू किस प्रकार से लगे होते हैं? पोल शू का जो पर्पज़ होता है वो फ्लक्स को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है, और साथ में जो वाइंडिंग्स होती है उस वाइंडिंग्स को वाइब्रेशन के कारण बाहर ना आए, इसको सपोर्ट और स्टॉप करने के लिए भी काम आता है। तो इसको हम अलग से, उस पर पोल शू होता है, पोल शू को पोल्स पे हम अलग से लगाते हैं, और उसको लगाने के लिए हम स्क्रूज़ को काम में लेते हैं। इसलिए इसका सही विकल्प है सेट ऑफ स्क्रूज़। Question number 14, the armature of DC motor is laminated to reduce hysteresis losses, to reduce eddy current losses, to reduce the cost of core, to reduce the mass of armature। ये एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम चाहे जहाँ भी एडी करंट लॉसेस होगा उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे को उस मशीन के उस पार्ट को लेमिनेटेड बनाना पड़ेगा। ये चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो डीसी मोटर हो, चाहे वो डीसी जनरेटर हो। इसलिए इसका सही आंसर बी, टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 15, अगला प्रश्न जो है हमारे सामने वो है, एज द लोड ऑन डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज्ड, एज द लोड ऑन डीसी शंट मोटर इज इंक्रीज इट्स स्पीड। यानी डीसी शंट मोटर की स्पीड लोड के बढ़ने से क्या फर्क पड़ता है? विकल्प है, इंक्रीजेज प्रोपोर्शनलिटी, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेस स्लाइटली, रिड्यूसेस स्लाइट। इसका जो सही आंसर है वो डी होगा। वैसे तो थ्योरेटिकली तो डीसी शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, पर लोड बढ़ने से उसकी स्पीड बहुत थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए इसका बिल्कुल सही विकल्प है रिड्यूसेस स्लाइटली, डी।
क्वेश्चन नंबर 16, स्पीड ऑफ मोटर में बी वेरीड बाय वेरिंग। स्पीड जो डीसी मोटर होती है उसकी स्पीड को वेरी करने के हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं? फील्ड करंट, अप्लाइड वोल्टेज, रेसिस्टेंस इन सीरीज विद आर्मेचर और एनी ऑफ दिस। ये चारों विकल्प, इन तीनों विकल्पों की सहायता से हम डीसी मोटर की जो स्पीड है उसको बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए इसका सही विकल्प डी, एनी ऑफ दिस। अगला प्रश्न हमारे पास 17 नंबर का प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर हैज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड। इसके पहले भी एक प्रश्न में हमने डिस्कस किया था इस बात को कि हल्की सी उसकी स्पीड कम होती है, इसलिए सीरीज मोटर उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। शंट, कम्युनिटी कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड, इसलिए इसमें जो सही विकल्प है वो शंट है, क्योंकि सीरीज नहीं होती। और सीरीज जो कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड में सीरीज और शंट का ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें सीरीज वाइंडिंग भी होती है, शंट वाइंडिंग भी होती है। इसलिए अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड मोटर जो होगी वो डीसी शंट मोटर होगी। अगला प्रश्न, द एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड आर्मेचर ऑफ द डीसी मोटर इज केप्ट स्मॉल इन ऑर्डर टू। जो एयर गैप होता है डीसी मोटर के स्टेटर और आर्मेचर के बीच में, उसको हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम रखें। और ऐसा करने के पीछे कि हमारा उद्देश्य क्या है? विकल्प एक, फैसिलेट द हाई स्पीड का ऑपरेशन विदाउट वाइब्रेशन, कि हम बिना वाइब्रेशन के उसको अच्छी स्पीड से चलाना चाहते हैं। बी, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सी, रिड्यूस नॉइज। और डी, इम्प्रूविंग कूलिंग। कूलिंग से कोई मतलब नहीं है, रिड्यूस नॉइज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका विकल्प सही आंसर है बी, प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगला प्रश्न हमारे सामने, इन द डीसी मोटर पोल्स आर फिक्स्ड ऑन द मैग्नेट बाय। ये क्वेश्चन शायद मुझे ऐसा लगता है रिपीट हो गया है, इससे पहले आ चुका था। अगला प्रश्न, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन टू। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन टू आर्मेचर, सीरीज फील्ड, शंट फील्ड और एनी अबव। इसमें अगर आर्मेचर काम करें, किसी भी एनी वन इनमें से हमारा करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर मोटर डीसी मोटर है, डीसी मोटर सीरीज या शंट टाइप की मोटर है। अगर कंपाउंड मोटर है तब नहीं होगा, पर अगर डीसी की सीरीज या शंट टाइप की मोटर है तो आर्मेचर, सीरीज या शंट में से किसी को भी करने में हमारा काम बन जाएगा। अगर कंपाउंड मोटर है तो फिर आर्मेचर को करने से काम बन जाएगा। सीरीज और शंट में से डिपेंड करता है कि कौन सा फील्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, यानी हमारे को आर्मेचर या फील्ड में से जो स्ट्रॉन्ग होगा उसमें से आर्मेचर फील्ड में से किसी एक को परिवर्तित करना है। अगर कंपाउंड है तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको करेंगे तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। इसलिए इसमें चूंकि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है प्रश्न में कि ये हम जो बात कर रहे हैं वो किस प्रकार की मोटर की कर रहे हैं, शंट की कर रहे हैं, सीरीज की कर रहे हैं, तो इसलिए इसका सभी विकल्प एनी ऑफ द अबव कोई भी एक प्रकार से हम इसकी कर सकते हैं। अगर सीरीज मोटर आर्मेचर से भी कर सकते हैं, अगर सीरीज मोटर होगी तो केवल सीरीज वाइंडिंग से कर सकते हैं, अगर शंट मोटर होगी तो शंट वाइंडिंग से कर सकते हैं। इसलिए इसका सही विकल्प होगा डी, एनी ऑफ द अबव। धन्यवाद, ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा।